अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये नहीं कि गुरुजी के चेहरे का ध्यान करना है, आंखें बंद करके बैठ गए, गुरुजी का चेहरा ध्यान कर रहे हो, फिर गुरुजी के चेहरे में रमण कर रहे हो, अपनी आत्मा में रमण कहाँ किया? फिर तो चेहरे को भगवान मान बैठे, और चेहरा भी वो कर रहा है, ध्यान में ला रहा है जिसकी आंखें हैं। अंधा चेला आए और कहे कि गुरुजी का चेहरा ध्यान करूंगा, कैसे करेगा? ये केवल आंख वालों के गुरु हैं, अंधों के गुरु नहीं है ये। और जो असली गुरु है वो सबका गुरु है, वो सबको ज्ञान दे सकता है। तो साहिब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, गीता में बिल्कुल क्लियर है कि अध्याय 3 17वां श्लोक, कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। तृप्त यानी संतुष्ट, यानी कि अब कुछ नहीं चाहिए। आपको प्यास लगी, आपको 2 गिलास पानी पिला दिया, अब सामने घड़ा भी रखा है, लेकिन आप घड़े की तरफ देख भी नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप तृप्त हो गए हो। अगर घड़ा दोगे पीने के, नहीं भैया बस बस अब नहीं चाहिए, प्यास तो बहुत लगी थी लेकिन अब और नहीं चाहिए, तृप्त हो गए, इसको कहते हैं तृप्ति। तो साहिब कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण कर लेता है वही तृप्त हो सकता है, उसके अलावा कोई तृप्त नहीं हो सकता। और जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, अध्याय 3 18वां श्लोक, जो अपने आत्म ज्ञान को, अपने स्वरूप को पा लेता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। आप राधा स्वामी पंथ में थे, जितनी भी संगत है, आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लेना, अगर 5 करोड़ 10 करोड़ है, किसी को पूछना कि अंत समय में किसकी आस पे बैठे हो। चाहे वो पाठी है, चाहे वो भजन गा रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप केवल ये पूछना अंत समय में तुम किस पे आस लगा के बैठे हो? बाबा जी पे, कि बाबा जी आएंगे तो लेके जाएंगे। और गीता क्या कह रही है? जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। यही फर्क है दोनों ज्ञान में। यही कबीर साहब कह रहे हैं, एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब बताओ, एक हंस क्या दूसरे हंस को कंधे पे लाद के लेके जाएगा? किसी की वेट नहीं करनी है। चिड़िया को पता है मेरा घोंसला ऊपर है पेड़ पे, लेकिन नीचे आ गई थी दाना चुगने। अब किसी ने पत्थर मारा, अब वो चिड़िया का बच्चा क्या वेट करेगा कि मेरी माँ आएगी, मुझे उठा के लेके जाएगी, घोंसले में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। वो चिड़िया देखेगी कि पत्थर आ रहा है और उसके आने से पहले पहले फुर्र कर जाएगी। अब ये उड़ी कैसे? जो ज्ञान उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको दिया था। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा, जब यमदूत आएंगे और तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, तब क्या करोगे? बाबा जी आओ, बाबा जी आओ। पता लगा बाबा जी किसी और को लेने गए हुए हैं, और बाबा जी लेट हो जाएं, और पता लगा गर्दन से पकड़ के कालदूत ले जाएं तुम्हें, फिर क्या करोगे? एक बाबा 10 करोड़ संगत का ठेका ले लिया है, तो किस किस को लेने जाएगा? कहां कहां पे? किसी की वेट नहीं करनी है भाई। जो तुम्हें ज्ञान मिला है आत्मा का, तुमने कछुए की तरह अपने आत्मा में समा जाना है। अब शेर भी आया कछुए को पकड़ने तो सूंघेगा केवल घूम घूम के कि गया कहां ये भाई, ये तो पत्थर रह गया बाहर, ये कहां चला गया? हाथ नहीं आ सकता।